अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। और सर्दियां तो खूब आ गई हैं पाकिस्तान में और अच्छी स्पीड से आई हैं और मौसम बहुत अच्छा है। स्पेशली रावलपिंडी इस्लामाबाद का वेदर तो बहुत अच्छा है और कोई पोल्यूटेड सी चीज़ लाइक फॉग भी नहीं है और ज़बरदस्त जा रहा है। थोड़ा सियासी माहौल जो था वो गर्म था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इवन आउट थोड़ा सा हो गया है और बेहतर उसका भी एंड हो गया है। और वी आर हैप्पी कि फाइनली जो क्लैश होना था किसी हद तक वो थम गया है और अल्लाह ताला से दुआ है कि सिचुएशन बेहतरी तरह से मैनेज हो। एक बहुत बड़ा जो कंसर्न आजकल पूरा हमारी कम्युनिटी में जो फ्लोट हो रहा है वो है गूगल सर्विसेज को लेकर। और थोड़ी सी रिसर्च की, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये व्लॉग लेके आया हूँ और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और इस इन्फॉर्मेशन में आपको मैं वजह बताऊँगा कि क्या वजह बन रही है और गवर्नमेंट का और इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर जो गूगल हैं उनका क्या आपस में डिस्प्यूट बना है जिसकी वजह से मसले बन रहे हैं और क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, ये आप लोगों को बताएंगे। और सब कुछ इस वीडियो में होगा और इन शॉर्ट इनिशली हमारे 4-5 मिनट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और इंशाल्लाह वीडियो भी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मसला ये है कि कुछ पॉलिसीज़ रीवैम्प हुई हैं, यानी कि बदली हैं, तब्दील हुई हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है अब वो गूगल को चार्ज करेगी 34 मिलियन एनुअली। 34 मिलियन की पेमेंट जो एनुअली चार्ज करनी है उसकी वजह से जो एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा दोनों पार्टीज़ में, लाइक गवर्नमेंट में और गूगल प्ले सर्विसेज में जो एग्रीमेंट है वो डिस्प्यूट की तरफ बढ़ गया है। और गूगल पे सर्विसेज डेफिनेटली इतने आसानी से पैसा लेना इतना आसान नहीं है। मैं थोड़ा सा जानता रहा हूँ और मेरा टेलीकॉम सेक्टर से कुछ ताल्लुक़ रहा है, तो उसमें मुझे अंदाज़ा था और अब भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है कि जो गवर्नमेंट है वो पैसे कलेक्ट करने के चक्कर में जो भी आप चीज़ टेलीकॉम की इंपोर्ट कराएंगे तो 6 महीने पहले एडवांस में आपसे ड्यूटी ले रही है। और अगर आपने 6 महीने पहले एडवांस में ड्यूटी नहीं दी तो आपका जो इम्पोर्टेड सामान है वो जो आप टेलीकॉम सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा सारा सामान 99.9% तो इम्पोर्टेड सामान होता है। तो इम्पोर्टेड सामान आपको वक्त पे नहीं मिलेगा, वक्त पे नहीं मिलेगा तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने इम्पोज की हुई है। तो इसी तरह मेरे ख्याल में जो 34 मिलियन की एक जो प्रोसेस पॉलिसी चेंज हुई है उसके बाद इन्होंने 34 मिलियन की एनुअल पेमेंट उस पर आयद कर दी है गूगल प्ले पे। और गूगल जो है वो उस डिसएग्रीमेंट के बाद अब कुछ स्टेप्स लेगा। अब वो कुछ जो स्टेप्स लेगा वो 1 दिसंबर से लेगा। उसमें जो स्टेप्स लेने हैं, एक बात तो मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर है। अभी रिसेंट मुझे कल के दिन मैंने एक ऐप परचेज़ करना चाहिए और ऐप का प्रो वर्जन मैं परचेज़ कर था बेसिकली। उसके लिए मैंने अपने सेल फ़ोन में अपने नेटवर्क में मैंने बैलेंस डलवा लिया। जब बैलेंस डलवाया तो मेरी अमाउंट जो मुझे रिक्वायर्ड थी उससे 200 रुपये तक अप थी और बैलेंस मौजूद था। बट जब मैंने वो परचेज़ करना चाही तो रिजेक्ट कर दी गई, ये कह कर के आप अपना जो परचेज़ करने का तरीक़ेकार है वो डिफरेंट कर लें। तो पहली बात तो ये कि इस जो नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है स्टेट बैंक ने, इसके बाद गूगल प्ले सर्विसेज ने हमारी एक चीज़ सिंपल आप लोगों को बता दूं कि जो आप कोई अगर ऐप्स होती हैं जैसे कोई फ़ोटो पिक्चर एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, व्हाट्सएप जिस तरह होती है, अगर व्हाट्सएप का या फेसबुक का कोई एक मिसाल के तौर पे ऐसा वर्जन आ जाता है कि आपने व्हाट्सएप डाउनलोड करनी है लेकिन गूगल पे सर्विस पे 100 रुपीज़ चार्जेस रख लेते हैं। तो पहले तो ये होता था कि आप मोबाइल में 110-20 रुपये का बैलेंस डलवाएं या 130 रुपये का और आपके पास बैलेंस 110 रुपये हो तो आप वो चीज़ परचेज़ कर लेते थे थ्रू योर नेटवर्क। अब जो नेटवर्क बिलिंग है वो ख़त्म कर दी गई है, वो तो अभी से ही ख़त्म है, अभी से ही मैं परचेज़ नहीं कर पा रहा था। सबसे बड़ा आउटकम तो ये होगा कि नेटवर्क के साथ उसने जो बिलिंग है गूगल प्ले सर्विस ने ख़त्म कर दी है। होता ये था कि जो आप चीज़ परचेज़ करते थे वो पहले आपके नेटवर्क के पास गूगल की अमाउंट जाती थी और वो अमाउंट जो नेटवर्क है गूगल को ट्रांसफ़र करते होते थे। तो
अब होता ये था कि वो अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र होती थी हमारे टेलीकॉम सेक्टर के थ्रू गूगल प्ले सर्विसेज को, बिकॉज ये पेमेंट इन दी एंड उनकी बनती है, तो कोई ना कोई चार्जेस रख के टेलीकॉम सेक्टर जो है उनको ट्रांसफ़र कर देता था। अब ये डिस्प्यूट के बाद ये चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है। उन्होंने ख़त्म किया और उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई ऐप्स ख़रीदनी होंगी तो आपको वो ऐप्स हम या तो डेबिट कार्ड से ख़रीदनी होगी या क्रेडिट कार्ड से। तो हर किसी के पास डेबिट कार्ड भी नहीं है, हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है। तो जो परचेज़ करने वाली ऐप्स थी वो तो, और हर कोई परचेज़ भी नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल कि कोई परचेज़ करता है। तो जो आम बंदा है जो बिल्कुल लिमिटेड टू सम एक्सटेंट लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है इस सिनेरियो में। अगर जो दूसरी रूमर आ रही है सिनेरियो में, उस सिनेरियो में ये चीज़ बनती है, यानी कि जो दूसरा सिनेरियो बन रहा है उसमें डेवलपमेंट ये हो रही है कि शायद गूगल जो है अपनी जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर दे, मीन टू से कि कोई ना कोई मज़ीद पॉलिसी वज़ा करे। और लाइक जैसा कि हमारी जो पाकिस्तान में अगर आप कोई पुराना सेल फ़ोन रखते हैं यानी कि S2 S3 यानी 10 साल पुराना, तो उस पे गूगल की जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल ही नहीं होती। तो खुदा ना खास्ता डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़े तो ये आउटकम हमें ना देखना पड़ेगा, गूगल अपनी सर्विसेज ही रोक दे यहाँ पे, जो फ्री ऐप्स से रेलेवेंट सर्विसेज हैं। जो फ्री ऐप्स लाइक कि फ्री ऐप्स आप तो डाउनलोड करना होता है, फेसबुक लिखते हैं प्ले स्टोर में जाकर और आप डाउनलोड कर लेते हैं विदाउट एनी हैसल। तो एक तो बात क्लियर है कि कैरियर जो कैरियर है यानी कि आपके नेटवर्क बिलिंग है, कैरियर बिलिंग, वो तो पॉसिबल अब नहीं होगी, वो तो अभी से ही पॉसिबल नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में 1 दिसंबर से तो बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरा प्रॉबेबल आउटकम लग रहा है कि गूगल थोड़ी सी मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस में भी अप्लाई करें, और अगर सिचुएशन वर्स होती है लाइक पेमेंट बहुत ज़्यादा रोकने से, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है जिस पे जो पाकिस्तान की सरकार है वो पाबंदियां लगा रही है। लाइक आप खुद देख लें कि एप्पल वगैरह फ़ोन जो हैं वो सारे उनके ऊपर ड्यूटीज़ लगाने का नुकसान आवाम को हुआ, उन कंपनी का कोई मसला नहीं है। उन्होंने कभी यहाँ पे अपनी जो स्टोर है यानी कि प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो यहाँ पे लेके ही नहीं है। उनको पता है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा आसानी नहीं है, और बाज़ औक़ात आपको पता है एक दौर था हुंडई, इधर पूरा उनका प्लांट था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से वो प्लांट पूरा शिफ्ट हो गया बांग्लादेश। तो कंपनीज ऐसे ही हैं, उनको पता है पाकिस्तान की जो पॉलिसी हैं वो कंपनी से फ्रेंडली नहीं है इतनी, इस वजह से वो आते ही नहीं है इस साइड पे, और इतना कस्टमर बेस भी नहीं है। तो अगर तो ये सिचुएशन वर्स होगी तो फिर हमें कहीं ना कहीं गूगल की अगर ऐप्स डाउनलोड करने में, प्ले सर्विसेज में मसला आएगा तो फिर तो सबके सेल फ़ोन जो है ना वो समझ लें कि किसी काम के नहीं रह जाएंगे, और जो रिलेटेड चीज़ें हैं गूगल प्ले सर्विसेज से उनकी अपडेट भी हमें नहीं आएगी। और ये है कि उसका नुकसान होता है कि जो ऐप्स हैं वो जो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती हैं वो फिर अपडेट नहीं होंगी, और वो जो फीचर्स हमें मिलते हैं लाइक अब व्हाट्सएप में एक नया फीचर आया, वो भी मैं आपके लिए व्लॉग लेके आऊँगा, तो वो सब चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। लेट्स सी क्या बनता है। इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ही काम गोल हो गया, बट लेट्स सी कि कोई बेहतर हल निकलेगा और गवर्नमेंट कुछ बेहतर आइडिया के साथ आएगी ताकि इस बहुत बड़ी जो जायंट कंपनी है गूगल, इसको बेहतर तरीके से डील कर सके और अपनी आवाम से बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिसाल के तौर पे वो उससे वो ये ना हो कि आवाम से वो भी छिन जाएँ। तो एक डेवलपमेंट का फेज़ होता है वो बिल्कुल स्टक हो जाता है। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।